हेलो मेरे प्यारे नर्सिंग ऑफिसर साथियों, मैं गणेश कुमार, नर्सिंग ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मैं आज आपको बताऊंगा कि जीएनएम बीएससी नर्सिंग के साथ साथ अपन ऐसे कैसे तैयारी करें कि अपना कॉलेज ख़त्म होते या नर्सिंग ख़त्म होते ही उसके बाद अपन नॉट सेट एग्ज़ाम हुआ, डीएसएससी एग्ज़ाम हुआ या फिर ईएसआई एग्ज़ाम हुआ, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या फिर जो भी हॉस्पिटल है, तो उसको अपन क्वालिफाई कैसे करें। तो इसके बारे में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताऊंगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल है सर CTVS सर्जिकल वीडियोस के नाम से, इसको शेयर सब्सक्राइब और लाइक करें इसको। अब हम क्या करते हैं, जीएनएम बीएससी नर्सिंग करते हैं, 3 साल 4 साल की करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि हम कॉलेज जाते हैं 3 से 4 साल और वहाँ पे अपन पढ़ते हैं, और उसके साथ अपन रेगुलरिटी नहीं रखते या फिर उनको दोबारा रिवाइज नहीं करते, उनके क्वेश्चन आंसर नहीं निकालते हैं, फिर हम उनको भूल जाते हैं। फिर होता है क्या है कि जब हमारी कॉलेज फिनिश हो गई तो उसके बाद हमें पता लगता है भाई हम तो कोचिंग पढ़ना है, कोचिंग के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करना है। 4 साल हमने पहले से वेस्ट कर दिए, 2 साल अपने कोचिंग में टाइम वेस्ट कर देते हैं। फिर 6-7 साल हो जाते हैं, फिर हमारा मनोबल टूट जाता है। फिर मनोबल टूटने से क्या था, वही प्राइवेट हॉस्पिटल की नौकरी। हमें ये प्राइवेट हॉस्पिटल की नौकरी नहीं करनी है, हमें गवर्नमेंट जॉब में लगना है। तो ऐसे कैसे पढ़ाई करें कि हम जीएनएम या बीएससी नर्सिंग होते ही गवर्नमेंट जॉब हम लग जाए। अब आप मान लो, कोई भी मान लो, मैं मान लो जीएनएम कर रहे हैं या बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, इसमें ये नहीं कि कौन सी ईयर आपकी फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर, कोई सी भी ईयर हो, जिस ईयर में है उसी ईयर का आप सब्जेक्ट देखो, सिलेबस देखो, पिछले एग्जाम में कितना आ रहा है वो देखो, उसी हिसाब से आपको उनके क्वेश्चन आंसर निकालना चालू करते हैं। अब आपको होगी भाई मैं कैसे पढ़ाई करूँ कि भाई मैं उसके अंदर क्वालिफाई हो जाऊँ, अपनी नर्सिंग कंप्लीट होती है। सबसे पहले क्या करना है, आपको सलेबस एनालिसिस करना है। पिछले वाले एग्ज़ाम में कितना सिलेबस आया था, कहाँ से अपने को क्वेश्चन आंसर आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, ये हमें देखना है। और ये कैसे देखोगे, पिछले 5 से 10 साल के पेपर उठा के देखोगे। ऐसे नहीं 1-2 साल में तो जो भी एग्जामिनर लेता है तो वो चेंज करता रहता है। तो 5 से 10 साल के पेपर उठा के देखोगे, आपको आइडिया मिल जाएगा इसमें। तीसरा होता है जो भी पढ़ो वो उनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसे नहीं हमने रीडिंग मार ली, रीडिंग मारने के बाद हमने पढ़ा था हमें तो याद ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी पढ़ो लिख लिख के पढ़ो तो लॉन्ग टाइम याद रहेगा आपको। रीडिंग मारने से थोड़े टाइम ही याद रहेगा, लेकिन जब आप पढ़ लिया उसको लिखोगे तो लॉन्ग टाइम याद रहेगा। फोर्थ है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, आप यहाँ पढ़ रहे हो और बस दिमाग कहीं और जा रहा है। बैठे तो फिजिकली तौर पे तो आप यहाँ किताबों में बैठे हो, और फिर वो मेंटली तौर पे आप कहीं बाहर सड़कों पे घूम रहे हो, कहीं और जगह हो, यूट्यूब देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ये नहीं करना होगा, ओरिएंटेशन अपने बुक में ही होना चाहिए। अब आता है बुक। नर्सिंग गाइडलाइंस में खूब सारी बुक है, कंपटीशन की तैयारी करने में कम से कम 15 से 20 बुक मिल जाएगी। आप ये नहीं पर मैं तो नर्सिंग की तैयारी कर रहा हूँ, घर वालों के पैसे वेस्ट करोगे, 15 से 20 बुक लाओगे, नहीं। ज़्यादा बुक नहीं लानी है, आपको 2 से 3 बुक ही लानी है। 2 से 3 बुक कौन कौन सी लानी है, एक तो PR यादव या टारगेट आई, दोनों में से एक बुक लानी है। कोई सी भी लियो, कोई सी कंपटीशन की तैयारी करो। उसके साथ साथ लानी है आपको तीसरी एनक्लेक्स वाली बुक। एनक्लेक्स सॉन्डर्स या एनक्लेक्स से कोई सी भी लिया उनमें से, जो उसमें क्वेश्चन आंसर वाली हो। थ्योरी तो हमने जीएनएम बीएससी में पढ़ा है, उसके बाद क्यों थ्योरी पढ़ना है। अब हमें तो क्वेश्चन आंसर सोल्व करना, क्वेश्चन आंसर से ही हमें थ्योरी बनाना है सर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन ने बुक चॉइस कर ली, PR यादव, टारगेट हाई या फिर एनक्लेक्स। PR यादव टारगेट में से दोनों में से एक बुक, और दूसरी बुक है आपकी एनक्लेक्स क्वेश्चन आंसर वाला। बस ये 2 ही बुक आपको रेफर करनी है, बाकी फालतू पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। अब आपको बुक रेफर कर लिया, पढ़ना कैसे, कितनी बार पढ़ना है। एक बुक को कम से कम जब तक आप कंपटीशन की एग्ज़ाम देते हो लगभग 7 से 10 बार। 1-2 बार पढ़ने से समझ में पहले भी किसी के नहीं आया, अभी भी किसी के नहीं आएगा। कम से कम 7 से 10 बार आपको बुक रेफर करनी है, तब जाके आपको थोड़ा बहुत समझ में बैठेगा, भाई हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, हमारा ये क्वेश्चन यहाँ गलत हो रहा है। और जो भी आप क्वेश्चन पढ़ो उसको रेशनल के साथ पढ़ो, विदाउट रेशनल नहीं पढ़ना है। और जितने भी आपने क्वेश्चन पढ़े उसके साथ आपकी सेल्फ नोटबुक बनाओ। आप सेल्फ नोटबुक बनाओगे तो आप लिखोगे तो थोड़ा बहुत आपको याद रहेगा। ये हो गई। अब आप सेल्फ नोटबुक बना लिए और
बुक भी चॉइस कर लिया, आप 7 से 10 बार उनको रिवाइज भी करोगे। अब होता है कितने क्वेश्चन निकाले, आप जीएनएम या बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जिस हिसाब से आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज पर डे के 200 क्वेश्चन निकालो। ऐसे नहीं, 200 क्वेश्चन निकालने में 2 घंटा लगेगा। यदि आप स्टार्टिंग से 2 घंटा देते हो तो आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा। ये बेनिफिट मैं वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा कि आप रेगुलरिटी से आप 200 क्वेश्चन निकालोगे तो कितना बेनिफिट मिलेगा। वीडियो के लास्ट में आपको पूरे बेनिफिट बताऊंगा आपको। अब सबसे मेन है रेगुलरिटी। आज मैं पढ़ रहा हूँ, कल मैंने छोड़ दिया, कल रिलेशन में चला गया, कल कहीं चला गया घूमने फिरने, मूवी देखने कहीं चला गया, ऐसा नहीं। आपको 2 घंटे पर डे, कॉलेज में पढ़ के आते हैं वो अलग है, वो तो आपको काउंट नहीं करना है। जो घर पे आके आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर सोल्व कर रहे हो, वो होने चाहिए 2 आवर्स पर डे, और वो भी 2 घंटे के अंदर। शुरू से टारगेट बना के चलो, मेरे को पर डे 2 घंटे लेने हैं, 2 घंटे में ही 2 घंटे लेने हैं, 200 क्वेश्चन सोल्व करने हैं पर डे के, विथ रेशनल और विथ नोटबुक के साथ। तब आपको सक्सेस मिलेगी 4 साल बाद में। और इनमें सबसे मेन है रेगुलरिटी। जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, रेगुलरिटी करोगे ना, आप कंटिन्यू रखोगे, रेगुलरिटी करोगे, तो भी आपका 100% सिलेक्शन होगा। अब ये सब हमने देख लिया है, हमने इसमें कैसे पढ़ना है देख लिया। अब आता है उसके बाद में बेनिफिट। बेनिफिट क्या है, यदि अपन ने कंटिन्यूटी अच्छी तरीके से पढ़ाई की है और उसके बाद में अपन सेंटर को 4 साल पूरे हो गए नर्सिंग का, फिर उसके बाद अपन एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो गए, क्वालिफाई होने के बाद अपनी नौकरी लग गई, नौकरी लगने के बाद हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। और आपके जो माता पिता है वो भी अपने गर्व से बोलेंगे कि मेरा बेटा आज गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा है और गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। ये उनके माता पिता से भी आशा होती है कि भाई आज हमने कैसे, जैसे भी हम मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं आप और हम सब, तो उनको भी आशा रहती है अभी हमारा बेटा नर्सिंग कर रहा है, उसके बाद कंपटीशन की तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब लगे। तो उनके जो भी आशा, उस आशा पे पानी नहीं फेरना, उनको आशा को बिल्कुल निर्भर करके उनको पूरा करना, उनकी आशा को। तो पढ़ाई शुरू से ही करनी है उनको, ये हो गया। अब सबके माता पिता मिडिल फैमिली से, अपन को पता है कैसे 4 साल तक अपने पैसे लगाते हैं, कस कैसे क्या करते हैं। तो उनके जो भी आशा है उन पर पानी नहीं फेरना है। अब यदि आप ये नहीं करोगे, इससे बचोगे, बचने के लिए आप ये पढ़ाई करोगे, नहीं करोगे तो आप बेरोजगारी की लाइन में चले जाओगे। बेरोजगारी सभी में है, लेकिन नर्सिंग में सबसे कम बेरोजगारी है फिलहाल, और में ज़्यादा बेरोजगारी है। तो आपको स्टार्टिंग से ही आप इसमें पढ़ाई करो। अब आप यदि सर्विस 4 साल कंपटीशन की तैयारी करने के बाद आप सर्विस लग जाते हो, मतलब आप 21 से 23 साल की उम्र में आप सर्विस लेंगे, ये आपके पास गोल्डन चांस होगा। सबसे लॉन्ग टाइम सर्विस करोगे, आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, फैमिली वाले अच्छे हो जाएंगे। अभी अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उनकी अच्छी सैलरी है, वो सैलरी आएगी, घर में पैसे आएंगे, तो आपकी जो भी ज़रूरत की आवश्यकता की सामान है वो भी आप अच्छी तरह से परचेज कर पाओगे। और यदि आप कॉलेज के बाद नहीं पढ़ाई कर रहे या कॉलेज टाइम में नहीं कर रहे, तो 1 से 2 साल खराब हो जाएगा। तो आपको बेनिफिट क्या क्या मिल रहा है, एक तो देखो आप कम उम्र में आप सर्विस लग रहे हो, और एक आप पढ़ाई करोगे तो अपने माँ बाप की आशा है उसके ऊपर आप निर्भर, उसकी आशाओं को आप पूरा करोगे। और उसके बाद में है कि आप जो भी तैयारी कर रहे हो उसको कोचिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप कॉलेज टाइम से पढ़ रहे हो तो अलग से आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सिलेबस है, इतना ही अपने सब्जेक्ट है, वो आप स्टार्टिंग से रेगुलरिटी से पढ़ोगे तो बाद में कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे आपके पैसे खराब नहीं होंगे। और जो भी आपको जो बीच में 2 साल 3 साल का गैप लगता है वो गैप नहीं होगा। और इसके बाद में आता है आपको वेल फैमिली हो जाएगी। और सबसे मेन है कि अपन जब भी यदि अपन गवर्नमेंट सर्विस लग गई तो हमारे पास अच्छे रिश्ते आते हैं, घर वाले को प्रॉब्लम नहीं होगी भाई आज हमारा लड़का या लड़की है, तो उनके लिए रिलेशन, उनके लिए रिश्ता ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हो गई। तो आराम से यदि एक बार सर्विस लग गई तो रिश्तों की लाइन लग जाएगी, तो घर वालों भी फ्री हो जाएंगे। अब पिछले हमने वीडियो बनाए, उन वीडियो के आधार पे हमारे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें जीएनएम करना है या फिर बीएससी नर्सिंग करना है। हमें बीएससी नर्सिंग करना है पहले, तो यदि बीएससी नर्सिंग नहीं कर पा रहे हो तो जीएनएम करो। यदि आपके पास बायो सब्जेक्ट नहीं है तो फिर जीएनएम करोगे। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्या जीएनएम के बाद हम 2 साल का एक्सपीरियंस ले प्राइवेट हॉस्पिटल से, या फिर हम पोस्ट बीएससी करें। नहीं, आपको यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है
तो आप है ना पोस्ट बीएससी करो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर हॉस्पिटल कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो आपकी रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी और जो पढ़ाई है वो आपकी छूट जाएगी, तो उससे आपको लॉस होगा। एक बार अभी आप हॉस्पिटल चले गए, टाइम नहीं मिलेगा, फिर 2 साल बाद आपने हॉस्पिटल छोड़ के पढ़ाई करोगे तो आप बहुत पिछड़ जाओगे। इससे बढ़िया है कि जब आपके माँ बाप ने 3 साल 4 साल सफ़र कर लिया तो 2 साल और सही, तो इसके बाद में आप 5 साल के हो जाओगे, जीएनएम के बाद 5 साल, या बीएससी नर्सिंग 4 साल। तो इसके बाद आप कंटिन्यूटी तैयारी करो, पोस्ट बीएससी नर्सिंग करो जीएनएम हो तो, और वैसे बीएससी नर्सिंग है तो वो करो। फिर उसके बाद में आप एग्जाम। हाँ, एक इसमें रह गया रिव्यू। रिव्यू अपन को रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है अपने को, जैसे आज अपन ने क्वेश्चन आंसर सोल्व किए और उसके साथ साथ अपन ने नोटबुक बनाया, तो नोटबुक को सेम डे जिस दिन पढ़ रहे हो उसी दिन शाम को नोटबुक को पढ़ो। फिर आपको अगली बार सेकंड राउंड करना है आपको 7 डेज पे, थर्ड राउंड करना है आपको 15 डेज पे, फोर्थ करना है आपको 1 महीने पे, और फिर उसके बाद करना है आपको 6 मंथ पे। क्योंकि आप जीएनएम या बीएससी फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आंसर सोल्व कर रहे हो, 1 साल में आपने 10 बार भी सोल्व किया तो 5 साल में 50 बार हो गया। तो 50 बार आप सारी क्वेश्चन को थोड़ी पढ़ोगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उन्हीं को नेक्स्ट टाइम पे आप पढ़ोगे उनको जैसे। और ऐसे नहीं आपको कंटिन्यूटी रखना है, अगली बार ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। ऐसे जो आ रहे हैं उनको, वो जो एक बार आने चालू हो गए वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइम में भी आएंगे, जो नहीं आ रहे उन्हीं को ही आपको अगली बार रिवीजन में पढ़ना है इसे। और इसके अलावा मैंने आपको कमेंट्स, बेनिफिट्स सब बता दिए। धन्यवाद साथियों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा मोटिवेशनल वीडियो और क्वेश्चन आंसर वीडियोस में आपके यूट्यूब चैनल पे डालता रहूँगा। थैंक यू, नमस्कार।